देखो कह रहा प्रूफ, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा प्रूफ 3/√5 इज इरेशनल। तो हमने मान लिया लेट 3/√5 इज रेशनल। लिखेंगे देन यहां से मान लो 1/3 इज रेशनल एंड 3/√5 इज रेशनल। ठीक, तो उसके बाद क्या करोगे 1/3 मल्टीपल 3/√5। ठीक, ठीक, तो यहां लिख सकते हो आप सिंस प्रोडक्ट। देखो यहां पर हम 2 बार कंडीशन लाए हैं। ठीक, तो यहां लिख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल्स इज रेशनल। ठीक, 3 से 3 कैंसिल हो जाए, क्या आएगा 1/√5। लेकिन हमें 1/√5 नहीं चाहिए अपॉन में, हमें √5 ऊपर चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर से आगे ये क्या आ रहा है इज रेशनल। रेशनल तो आ रहा है, लेकिन आप समझिए हमें यहाँ पर क्या करना है, कॉन्जुगेट का मल्टीपल करना होगा √5 अपॉन √5 मल्टीपल √5। ठीक, ठीक, तो यहाँ से √5 तो कैंसिल हो जाएगा अगर काटोगे, लेकिन हमें ऊपर लाना है। तो ऊपर जब आप लाओगे तो यहाँ आ जाएगा √5/5, √5/5 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सेम यही जो यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाई है, फाइव की यहाँ मल्टीपल करा देंगे। क्या करा देंगे, 5 की यहाँ मल्टीपल करा देंगे। फिर से लिख देंगे यहाँ पर वही चीज, लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल्स इज रेशनल। मतलब यहाँ लिख देंगे हम प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल इज रेशनल। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ लिखने के बाद क्या बचेगा √5। क्या बचेगा, ओनली √5। ठीक, तो देखो हमें क्या करना होता है कि ऐसे सवालों में जब क्वेश्चन दिया गया प्रूफ 3/√5 इज रेशनल, तो हमने मान लिया लेट 3/√5 इज रेशनल, तो आज लिख सकते हैं देन 1/3 इज रेशनल एंड 3/√5 इज रेशनल। तो 1/3 का मल्टीपल कर दिया तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो हमने लिख दिया सिंस प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल्स इज रेशनल। फिर लिखा 1/√5 इज रेशनल, हमने क्या लिखा रेशनल। तो √5/√5 मल्टीपल √5 का ऊपर नीचे मल्टीपल कर दिया कॉन्जुगेट, तो यहाँ से 5 बचा। अब फिर 5 का हमने मल्टीपल कर दिया, यहाँ पर √5/5 आ जाएगा √5। फिर हमने ये जो 5 है यहाँ लिखोगे, ये जो 5 का मल्टीपल हमने यहाँ पर कर दिया अपने मन से, लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल, यहाँ पर लिखोगे। ठीक, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल, ये कट जाएगा, बचेगा √5। तो लिख दोगे √5 इज रेशनल। देखो ये लैंग्वेज सेम है, बस इतना करके आप इसका काम तमाम कर दोगे। ठीक, उसके बाद जो हमारी लैंग्वेज है इसको नोट डाउन करो, फिर आगे लैंग्वेज हम लिखवाते हैं। देखो हम अब क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दिस कॉन्ट्रा डिक्ट दी फैक्ट दैट, लिखोगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट
क्या फैक्ट दैट कि रूट 5 क्या माना हमने, रूट 5 इज इरेशनल, है ना। तो देखो विद कॉन्ट्राडिक्शन arises by assuming that क्या माना था, 7/√5 3/√5 इज रेशनल, रेशनल। तो लिखेंगे हंस (3/√5) is irrational। ठीक, तो आप बोल सकते हैं ये क्या है, इरेशनल नंबर है। देखो सेम वही चीज था, अपने मन से हम कुछ भी मल्टीपल डिवाइड कर सकते हैं, ये इरेशनल नंबर। जब हम एक बार मान लेते हैं कि सपोज माना लेट जब हम पहले कर चुके हैं तो यहाँ पे पूरी कंडीशन लगा देते हैं, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। तो आप मान सकते हो ये क्या लिखा है, ठीक, ये लिखा था दिस कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है विरोधाभास, यहाँ पर भी कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है विरोधाभास। फैक्ट दैट है माना, जो हमने माना है क्या, √5 इज इरेशनल, ये तो इरेशनल निकल के आ रहा, ठीक है ना। लेकिन देखिए द कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस बाय अज्यूमिंग, लेकिन हमने क्या माना है ना 3/√2 इज रेशनल, ठीक, लेकिन ये है क्या √5, ये तो इरेशनल है। तो मिलेंगे हैंस 3/√5 इज इरेशनल, ठीक। क्वेश्चन 7वें के बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8वें पर, है ना। 8वां देखो क्या कह रहा है, 2 - 3√5। देखो 2 - 3√5 is irrational।